हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए चैप्टर 2 का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट में हम पढ़ चुके हैं मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज का पार्ट में हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारा बीच में रिलेशन क्या है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल टू अस, some of them are very dangerous and cause different diseases। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ हमारा हेल्प करते हैं और कुछ हम लोगों के लिए बहुत डेंजरस होता है। क्या होते हैं हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। पहला हम पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो फ्रेंडली होते हैं, जो हमारा लिए बेनिफिशियल होते हैं, उसी का ऊपर पढ़ेंगे। मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। कैसे चेंज करता है? इन ऑर्डर टू मेक कर्ड ए लिटिल प्री मेड कर्ड इज एडेड टू द मिल्क। मिल्क में पहले से कुछ कर्ड जो बनाया हुआ रहता है उसी को डालते हैं। द कॉर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कॉर्ड में बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड। जितना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसी में एक होता है बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड। इट कन्वर्ट्स द लैक्टोज। लैक्टोज एक ग्लूकोज होता है जो कि मिल्क में होता है। ये क्या करता है? लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है एंड लैक्टिक एसिड देन कन्वर्ट्स द मिल्क इनटू कॉर्ड। देन लैक्टिक एसिड का क्या काम होता है? वो मिल्क को कॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। ब्रेड मेकिंग में भी बैक्टीरिया एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ये क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट इज यूज्ड इन द ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्रीज। ईस्ट इज मिक्स्ड विथ डो फॉर मेकिंग ब्रेड। द ईस्ट रिप्रोड्यूस rapidly and gives out carbon dioxide gas during respiration. The bubble of carbon dioxide gas fill the dough and increases its volume। आप देखें ना कैसे सॉफ्ट रहता है वो ब्रेड सब। यही ब्रेड सॉफ्ट रहने का कारण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि ईस्ट ने प्रोड्यूस करता है। और कमर्शियल यूज मतलब बिजनेस में कैसे यूज किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। ईस्ट कन्वर्ट्स सुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट एंड राइस इनटू अल्कोहल। ईस्ट क्या करता है? ये सुगर जो ग्रेन्स में होते हैं उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। The process of conversion of sugar into alcohol by the action of yeast is called fermentation। ये जो एक्शन के थ्रू जो प्रोसेस में वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है उसको फर्मेंटेशन का बोला जाता है। फर्मेंटेशन लुईस पास्चर डिस्कवर किए थे। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। The medicines which kills or stops the growth of disease-causing microorganisms are called antibiotics. Nowadays, number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. They are penicillin, streptomycin, tetracycline and erythromycin। ये सब जो मेडिसिन है वो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। In 1929, Alexander Fleming accidentally discovered penicillin। He found the spores of a little green mold in one of his culture plate। कल्चर प्लेट क्या होता है? जिसी में बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं और उसके ऊपर रिसर्च जो करते हैं उसी को कल्चर प्लेट का बोलते हैं। He observed that presence of mold prevented the growth of bacteria। In fact, it also killed many of these bacteria। From this mold, penicillin was prepared। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में पेनिसिलिन प्रिपेयर किए थे। वो पेनिसिलिन बहुत अच्छा मेडिसिन होता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन एडमिनिस्टर्ड
to livestock and poultry check microbial infection in animals. Animals और लिवस्टॉक और पोल्ट्री में जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है वो एंटीबायोटिक भी उनको भी दिया जाता है. एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर. डॉक्टर का एडवाइस बिना एंटीबायोटिक लेना डेंजरस हो सकता है. द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड मस्ट बी कम्प्लीटली टेकन. डॉक्टर जो कोर्स देता है एंटीबायोटिक का उसको कंप्लीट होने तक खाना चाहिए. वैक्सीन. When a disease-carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. ये बॉडी में ऑटो इम्यून सिस्टम में होता है वो, जो कि कोई भी हमारा बॉडी में माइक्रोब घुसता है तो उसको फाइट करके मार देता है. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट विथ द माइक्रोब इफ इट एंटर्स आवर बॉडी अगेन. फिर भी सेकेंड टाइम भी वो वायरस या माइक्रोब्स हमारा बॉडी में दोबारा एंटर करता है तो बॉडी फिर उसको फाइट करके मार देता है. दिस इज हाउ द वैक्सीन वर्क्स. इसी सिस्टम में हमारा वैक्सीन जो प्रोड्यूस होता है इसी हिसाब से वो वर्क करता है. पहले क्या होता है, द डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए हेल्दी बॉडी. हम लोग क्या करते हैं, वो डेड और वीकेंड माइक्रोब्स को हमारा बॉडी में दिया जाता है. हमारा बॉडी जैसे वो माइक्रोब्स, डेड माइक्रोब्स और वीकेंड माइक्रोब्स को रिसीव करता है, हमारा बॉडी सोचता है ये आ गया डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. देन ही फाइट्स. हमारा बॉडी फाइट करता है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है. वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के बाद हमारा जो एंटीबॉडी रिमेन इन द बॉडी फॉर एवर एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द डिजीज फॉर एवर. हमारा बॉडी में वही एंटीबॉडी पूरा जिंदगी भर के लिए रहता है और कभी भी वो डिजीज फिर अटैक करता है तो वो फाइट बैक करता है. इसी हिसाब से वैक्सीन वह काम करता है. कॉलेरा, स्मॉलपॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन के थ्रू ये सब डिजीज जो है प्रिवेंट किया जा सकता है. टू डेवलप द फाइटिंग कैपेबिलिटीज इन द बॉडी टू ए डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन. हमारा बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए जो वैक्सीनेशन होता है उसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं. पोलियो डिजीज इज प्रिवेंटेड बाय गिविंग ओरल पोलियो वैक्सीन. एडवर्ड जिनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉलपॉक्स इन 1798. ये याद रखिए, ये जीके भी है और क्वेश्चन भी आ सकता है आपका एग्जाम में. इंक्रीजिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae are able to fix nitrogen gas from atmosphere to enrich soil with nitrogen compounds and increase its fertility. आप लोग तो नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़े हैं, वही इधर भी बताया जा रहा है. ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया तो राइजोबियम है और ब्लू ग्रीन algae ये सब क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करते हैं. They are called biological nitrogen fixer. Cleaning the environment. Some microorganisms decompose the harmful and stinky dead remains of plant and animal wastes into harmless materials. आप सोचिए, जो डेथ प्लांट हो, एनिमल हो, ऐसे ही पड़े रहेंगे तो बहुत स्टिंक होगा और हजार्डस होगा हमारा हेल्थ के लिए. तो ये सब कैसे डिकम्पोज होता है? एक्चुअली ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू द्वारा डिकम्पोज होता है और हार्मलेस मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, दस क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा एनवायरनमेंट को भी क्लीन करता है. थैंक यू. ये वीडियो का जो नोट्स दिया गया है उसको नोट कीजिए और याद रखिए. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली प्रेस लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.